अब दोस्तों अगर आप लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया है ना, तो मैं डेफिनेटली बता सकता हूं कि आप लोग भी अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो और आप लोग भी ट्रेडिंग सीखना चाहते हो। देखो मार्केट के अंदर आपको ऐसी बतेरी वीडियो मिल जाएंगी जहां पे आपको सिखाया कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ आपको यहाँ पे कोर्स खरीदने को बोला जाएगा। यार देखो मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, अगर इन कोर्स से अगर आप सीख जाते ना, तो एक्चुअली में जो कोर्स बेच रहे हैं ना, वो आपको कभी कोर्स बेचते ही नहीं, वो खुद ही सीखे और खुद ही पैसा कमाने लगते हैं। लेकिन बस आप लोगों को पागल बनाया जा रहा है, आपको कोर्स बेच के, और वो जो प्रॉफिट करते हैं वो तो होता ही है, और कोर्स से आपको 1% का भी फायदा नहीं होता। यार देखो मेरा ये मानना है कि फ्री में जितना सीखा जा सकता है, जितना आप मेहनत करो उतना ज्यादा लर्न करते हो। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है कि मैं कोई कोर्स नहीं बेचने वाला हूं, मैं जस्ट यहां पे सिखाने वाला हूं, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही है और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। सिर्फ मैं ये बताने वाला हूं कि आप ट्रेडिंग कैसे सीख सकते हैं, बस मैं इसका प्रोसेस आपको बताऊंगा। तो फिर चलो दोस्तों फटाफट हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप ट्रेडिंग करने के लिए कौन सी ब्रोकर एप्लीकेशन का यूज करते हो। दोस्तों अभी ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले ना आपको अपना एक डीमेट अकाउंट बनाना होगा, और मार्केट के अंदर जो सबसे बेस्ट डीमेट अकाउंट है जिसे मैं ट्रेडिंग करने के लिए यूज करता हूं, उसका नाम है एंजल वन। एंजल वन के अंदर अगर आपका पहले से अकाउंट है तो ठीक है, नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपको एंजल वन पे अकाउंट बनाने का डायरेक्ट लिंक दे रखा है, उस पर आप क्लिक करेंगे एंड आप अपना अकाउंट आसानी से एंजल वन के अंदर बना सकते हैं। इसके बाद आप एंजल वन ऐप डाउनलोड करेंगे और उसके बाद इसमें लॉगिन करेंगे, फिर आपके सामने ऐसा पेज खुल करके आएगा, आप डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। यहां पर आने के बाद ना मैं आपको बता रहा हूं 3 ऑप्शन है ट्रेडिंग करने के। सबसे पहले तो आप डिलीवरी के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं, दूसरा इंट्राडे के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं, एंड तीसरा आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको डिलीवरी के अंदर ट्रेडिंग किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताता हूं। इसे करने के लिए सबसे पहले आपको स्टॉक्स वाले सेक्शन के अंदर आना होगा एंड बेसिकली आपको किसी भी स्टॉक को सेलेक्ट करना होगा। जैसा कि इसके डैशबोर्ड पे ही यहां पर कैटेगरी वाइज स्टॉक सजेस्ट किए जा रहे हैं, कौन सा टॉप स्टॉक है जो कि आज के दिन में बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, कौन सा स्टॉक आज के दिन में ज्यादा लूज किया है, ये सारी चीजें यहां पर कैटेगरी वाइज दिखाई जा रही है। मान के चलो कि आपको किसी स्पेसिफिक स्टॉक में अंदर ट्रेडिंग करना है, तो यहां पर आप सर्च वाला आइकन पे क्लिक करेंगे एंड जिस भी आप स्टॉक के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं उसे आप नाम सर्च कर लेंगे। जैसा कि मैं टाटा पावर के अंदर करना चाहता हूं, तो मैंने यहां पर टाटा सर्च किया एंड टाटा पावर को यहां पर मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहां पर ना आप देख पाएंगे इसका कंप्लीट ग्राफ हमारे सामने खुल करके आ जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं इसका क्या परफॉर्मेंस रहा है वो आप देख पाएंगे एंड एक शेयर का जो भी प्राइस है वो यहां पर हमें दिखाया जा रहा है। यहां पर हमने 1 डे यानी एक दिन के ग्राफ पे क्लिक किया है एंड एक दिन में इसने यहां पर लॉस दिखाया है, यहां पर 1.40% का, वो यहां पर आप देख सकते हैं। अब मान के चलो कि आपने स्टॉक सेलेक्ट कर लिया ट्रेड करने के लिए। अब ट्रेड किस तरीके से लेना है वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप यहां पर देख पाएंगे बाई का एक ऑप्शन मिला है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसा कि आप अपने हिसाब से जिस भी स्टॉक के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लेंगे एंड यहां पर मैंने जिस तरीके से आपको ग्राफ बताया इसे आप एनालाइज कर सकते हैं। बाकी अब आपको लगता है कि ये ग्राफ अगर और भी नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा तो आप इसके हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेड लेने के लिए यहां पर आपको बाई का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। फिर आपके सामने ऐसा पेज खुल करके आएगा जहां पर आपको डिलीवरी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। देखिए दोस्तों डिलीवरी के अंदर ट्रेड लेने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि मान के चलो कि आप स्टॉक को आज बाई कर रहे हो, तो आपका अगर प्रॉफिट कल हो रहा है या फिर परसों हो रहा है तो उसके बाद आप बेच सकते हो। आपको यह मजबूरी नहीं होता कि आपको आज ही बेचना है। तो यहां पर ना आपको इंट्राडे का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है अगर आप इस पे क्लिक करते हैं। एक बार मैं आपको इंट्राडे थोड़ा देर बाद समझा देता हूं, पहले मैं डिलीवरी के अंदर बता रहा हूं आपको। यहां पर मान के चलो मुझे एक शेयर बाई करना है, तो मैंने एक यहां पर सेलेक्ट कर लिया है। इसका अमाउंट यहां पर आप देख सकते हैं एक शेयर का प्राइस कितना है। अब आपको मान के चलो मार्केट के प्राइस पे बाई करना है तो आप मार्केट वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लेंगे। वहीं अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा प्राइस और भी नीचे आए तो आप बाई करें, तो इस केस में लिमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड आप जितने रुपए पे बाई करना चाहते हैं वो आप यहां पर अमाउंट फिल कर लेंगे। इसके बाद जैसे ही शेयर का प्राइस उस अमाउंट पे आएगा ऑटोमेटिक आपका जो शेयर है वो बाई हो जाएगा। अब जितने रुपए आपको पे करने होंगे वो अमाउंट दिखाया जाएगा, एड फंड्स वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आप पेमेंट कंप्लीट करते हैं, फिर आपका जो शेयर है वो बाई यहां पर हो जाता है। अब आपको यहां पर वेट करना होता है, आपको कुछ नहीं करना है। आपका जो शेयर का प्राइस है अगर बढ़ रहा है, यानी जिस प्राइस पे आपने खरीदा है यहां पर आप देख सकते हैं अगर शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, इस केस में दोबारा से उस वाले शेयर पे आप क्लिक करेंगे और मान के चलो कि आपको लग रहा है कि आपका प्रॉफिट हो चुका है, शेयर का प्राइस आपने जितने पे खरीदा था उससे ज्यादा हो चुका है, तो आप सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड यहां पर ना डिलीवरी वाले ऑप्शन के अंदर जितना शेयर आपको सेल करना है वो आप सेलेक्ट करके यहां पर सिंपल सा सेल कर लेंगे। बाकी अब मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग किस तरीके से करना है वो बता देता हूं। मान के चलो कि इसी शेयर के अंदर आपको इंट्राडे करना है, तो आप यहां पर बाई वाले ऑप्शन के अंदर क्लिक करेंगे।
इसके बाद यहाँ पर आपको इंट्राडे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। देखिए दोस्तों, अगर आप इंट्राडे वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, इस केस में आपको 5x का मार्जिन मिलता है, यानी एक शेयर के प्राइस पे आपको 5 शेयर मिलता है। बस ये है कि आपको सेम डे के अंदर, यानी अगर आप आज शेयर खरीद रहे हैं तो आपको आज के दिन ही शेयर को बेचना होगा, चाहे आपको प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। तो इस केस में जितना शेयर आपको खरीदना है वो नंबर आप यहां पर फिल कर लेंगे। एंड आपको मार्केट प्राइस पे खरीदना है कि किसी लिमिटेड प्राइस पे खरीदना है, वो आप सेलेक्ट करके यहां पर सिंपल सा प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपका जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाता है। अब आप पोर्टफोलियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देख सकते हैं टाटा का जो शेयर है वो हमारे इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर हमने बाय किया है। अब मान के चलो कि आपको लग रहा है कि आपका प्रॉफिट हो गया या फिर आपका ज्यादा लॉस हो सकता है, तो आप इस वाले शेयर पे क्लिक करेंगे एंड यहां से आप सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और फिर इंट्राडे वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जितना आपको शेयर सेल करना है वो आप यहां पर वो नंबर यहां पर सेलेक्ट करके प्लेस सेल ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप जो है डिलीवरी एंड इंट्राडे के अंदर ट्रेड ले सकते हैं। डिलीवरी और इंट्राडे के अंदर ट्रेडिंग करना बहुत ही सेफ एंड सिक्योर होता है। इसके अंदर आपके नुकसान होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अब जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाला और आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग का ऑप्शन है वो है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। इसके अंदर लोग सबसे ज्यादा ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो एक बार फ्यूचर एंड ऑप्शंस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं ट्रेडिंग करने के लिए आपको निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी वगैरह का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसी के अंदर हमें ट्रेडिंग करना होता है। निफ्टी का मतलब ये होता है कि जो भारत के अंदर टॉप 50 कंपनीज होती हैं उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस इसके रिगार्डिंग हम देख सकते हैं। बाकी सेंसेक्स और बैंक निफ्टी यहां पर है। बैंक निफ्टी जो है ना वो टॉप 10 बैंकों का यहां पर जो शेयर का ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसके रिगार्डिंग मिला के बनाया जाता है। तो अब यहां पर मान के चलो आपको जिसमें भी ट्रेड करना है, चाहे सेंसेक्स में करना हो, बैंक निफ्टी में करना हो या फिर निफ्टी में करना हो, मान के चलो मुझे निफ्टी में करना है तो मैंने निफ्टी पे क्लिक किया। उसके बाद इसका जो कंप्लीट चार्ट है वो हमारे सामने खुल करके आ जाएगा। यहां पर जो निफ्टी का अभी करंट प्राइस है 24,026 रुपए के आसपास चल रहा है। तो यहां पर ये चार्ट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, आप अपने हिसाब से एनालाइज कर सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हमें सीखना होता है, समझना होता है, दिमाग लगाना होता है। यहां पर ना आप अपने दिमाग के हिसाब से चार्ट ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे जाने वाला है इसको एनालाइज करेंगे और उसके बाद यहां पर ना आपको ऑप्शन चेन का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। ऑप्शन चेन में आने के बाद यहीं से आपको ट्रेड लेना होता है, चाहे आप बैंक निफ्टी में कर रहे हो, सेंसेक्स में कर रहे हो या फिर चाहे आप निफ्टी के अंदर ही क्यों ना कर रहे हो। यहां पर आप देख सकते हैं निफ्टी का जो करंट प्राइस है वो बीच में दिखाया जा रहा है। इसके अंदर आपको ट्रेड लेने के लिए कॉल और पुट का ऑप्शन मिलता है। मान के चलो कि आपको लग रहा है कि यहां पर जो निफ्टी का भी प्राइस है ये ऊपर जाने वाला है, तो आप कॉल वाले ऑप्शन के अंदर यहां पर ट्रेड लेंगे। वहीं अगर आपको लग रहा है कि इसका प्राइस नीचे जाएगा तो आप पुट वाले ऑप्शन के अंदर ट्रेड लेंगे। यहां पर क्योंकि ये जो ऑप्शन चेन है ना समझना बहुत ही मुश्किल है, तो मैं आपको कोशिश करता हूं कि आसानी से समझाऊं। यहां पर आपको ट्रेड ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये जो आपको प्राइस दिख रहा है इसके एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, इसी के अंदर आपको ट्रेड लेना है, तभी आपका अच्छा प्रॉफिट भी होगा और अगर नुकसान होने वाला होगा तो बहुत ही कम आपका नुकसान होगा। बाकी एक बार मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूं। ऊपर आप देख पाएंगे यहां पर बैंक निफ्टी, यहां पर जो निफ्टी का भी प्राइस है 24,000 रुपए के आसपास है। थोड़ा सा आप ऊपर बढ़ेंगे तो 24,000 दिखाया जाएगा, फिर 23,950 है, 23,900 है, यानी ऊपर बढ़ते जाएंगे तो 50-50 घटते जाएगा। इसी तरीके से आप नीचे आएंगे तो 50-50 बढ़ते जाएगा। अब मान के चलो कि आपको लग रहा है कि ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, तो आपको कॉल वाले ऑप्शन के अंदर ट्रेड लेना होगा। इसके लिए इसीलिए जो एक्चुअल प्राइस है इसके एक ऊपर वाला आप ऑप्शन देख सकते हैं जो 24,000 लिखा हुआ है, इसके अंदर जो 53 रुपए हमें दिख रहा है ना, इस पे हमें सिंपल सा क्लिक करना होगा। अगर आपको लग रहा है कि इसके नीचे जाएगा तो आप पुट वाले ऑप्शन के अंदर ले सकते हैं या फिर एक नीचे के अंदर पुट आप ले सकते हैं। अभी आपको सबसे पहले फ्यूचर एंड ऑप्शंस वाले ऑप्शन को एक्टिवेट करना होगा। इसके लिए एक्टिवेट F&O सेगमेंट पे क्लिक करेंगे और फिर यहां पर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस वाले ऑप्शन पे टिक कर लेना है। अगर आपको कमोडिटीज के अंदर भी ट्रेड लेना है तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे और एक्टिवेट करेंगे। फिर आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपको दिखाया जाएगा। अगर आपको दूसरा बैंक अकाउंट देना है तो अदर बैंक अकाउंट पे क्लिक करके अपने बैंक को सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड करेंगे। फिर आपके नंबर पे OTP जाएगा जिसे यहां पर डाल के वेरीफाई करेंगे और उसके बाद आपके मोबाइल नंबर से आपका बैंक अकाउंट डिटेक्ट हो जाएगा। जो भी आपको बैंक अकाउंट यहां पर सेलेक्ट करना है उसे सेलेक्ट करके प्रोवाइड कंसेंट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा वेरिफिकेशन होता है और वेट करने पे आपका फ्यूचर एंड ऑप्शंस वाला सेगमेंट एक्टिवेट कर दिया जाता है। बाकी अभी ट्रेड लेने से पहले एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब आप ऑप्शन चेन को देखेंगे ऊपर यहां पर डेट दिखाया जाएगा जहां पर लिखा हुआ है एक्सपायरी टुडे। अगर आप एक्सपायरी टुडे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर ना आप जिसके अंदर भी ट्रेड लेंगे वो आज के दिन ही एक्सपायर हो जाएगा और लास्ट तक अगर आप एक्सिट करते हैं तो इस केस में आपका पैसा जीरो हो सकता है। तो यहां पर ना आपको जो आगे के डेट दिख रहे हैं इसको आप सेलेक्ट करके इसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि मैं 4 अगस्त वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूं तो इसका यहां पर ऑप्शन हमारे सामने आ चुका है एंड जिसके अंदर हमें ट्रेड लेना है, जैसे कि मैंने आपको सिखाया कैसे आपको कॉल पुट के अंदर सेलेक्ट करना है, उस पे आप सेलेक्ट करेंगे। फिर आपके सामने ऐसा पेज खुल करके आ जाएगा जहां पर एक लॉट का जो प्राइस है आप देख सकते हैं 65 है,
यहाँ पर आपको कितने लॉट लेने हैं, मुझे एक लेने हैं तो मैंने यहाँ पर एक टाइप कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पर आपको इंट्राडे में लेना है या फिर कैरी फॉरवर्ड में लेना है। अगर आप एक्सपायरी टुडे वाला सेलेक्ट करते हैं ना तो आपको इंट्राडे के अंदर ही लेना होता है, क्योंकि आज अगर आप खरीदते तो आज मार्केट बंद होने के लास्ट तक आपको बेचना होता है। वहीं अगर आप कैरी फॉरवर्ड सेलेक्ट करते हैं तो आपने जैसे कि मैंने 3-4 दिन बाद एक्सपायरी वाला सेलेक्ट किया है तो कैरी फॉरवर्ड को सेलेक्ट करेंगे। मान के चलो मुझे आज नहीं बेचना है तो जो मैंने डेट सेलेक्ट किया है उससे पहले कभी भी मेरा प्रॉफिट होता है तो मैं बेच सकता हूं। तो यहां पर लॉट सेलेक्ट करने के बाद कितना प्राइस पे आप बाई करना चाहते हैं, मार्केट प्राइस पे या फिर किसी लिमिटेड प्राइस पे, वो आपको सेलेक्ट करना होगा। और उसके बाद सिंपल सा कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देख सकते हैं आपका जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाता है। अगर आपका प्रॉफिट हो रहा होगा या फिर लॉस हो रहा होगा वो यहां पर आपको दिखा दिया जाएगा। अगर मान के चलो कि आपको लग रहा है कि आपका प्रॉफिट हो चुका है तो इस केस में एग्जिट एट मार्केट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे और फिर कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब देख सकते हैं हमारा जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर बुक हो चुका है और ट्रेडिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हमने जब सेल किया तब तक हमारा 300 रुपए का प्रॉफिट हो चुका था। बाकी एक सजेशन मैं आपको देना चाहूंगा, अगर आपको लग रहा है कि आपका ज्यादा लॉस हो रहा है तो इस केस में भी आप यहाँ से एग्जिट जरूर कर लीजिएगा। इसी तरीके से आप बैंक निफ्टी सेंसेक्स के अंदर ऑप्शन चेन को देख के आप अलग अलग ट्रेड्स को ले सकते हैं, कॉल या फिर पुट वाले ऑप्शन के अंदर। बाकी किस तरीके से आपको डिलीवरी, इंट्राडे ट्रेडिंग करना या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग करना है, सारा का सारा प्रोसेस बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, इस पे कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।